हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। आज हम देखेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके नियर ये जो फ्यूचर है उसमें हो सकता है आप 1 मंथ 1.5 मंथ लेकर चल सकते हैं। तो हम बहुत पास की रीडिंग करने वाले हैं इसमें, लेकिन कोई टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। जब से भी आप देखेंगे तब से आपसे ये रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो हम अभी फ़िलहाल के लिए इसको देखते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर देंगे इसको। इससे हम देखेंगे कि आपको क्या करना है, इससे हम देखेंगे कि आपको क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको करने की जो ज़रूरत है वो अपने आप को स्टेबल, पहला जो मुझे मैसेज ही मिल रहा है वो आपको स्टेबल करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपना जो ये बैलेंस जो है ना, आपका मुझे 111 भी शो किया। सो यस, यहाँ पर आपको अपना बैलेंस बखूबी बनाकर चलने की ज़रूरत है। और देखिए कार्ड भी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया हुआ है, ऑलरेडी ये बैलेंस को शो भी करता है यहाँ पर। और मुझे क्योंकि इन 2 कार्ड से मुझे एक जो मैसेज मिला है वो कि बैलेंस्ड बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए, हर उस फील्ड में जहाँ पर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, जहाँ पर भी आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यस मुझे इन एफर्ट्स को लगाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ वहाँ पर आपको बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। ऐसा लग रहा है कि आप चलते चले जा रहे हैं लेकिन कमान आप साध नहीं पा रहे हैं। आपका पहिया चल तो रहा लेकिन आपको कमान साधने, ये जो रथ का जो वो होता है ना साधने वाला क्या कहते हैं, कमान ही कहते हैं, क्या कहते हैं, माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलत शब्द निकल आए, उसको साध नहीं पा रहे हैं, भागता चला जा रहा है आपका रथ, भागता ही चला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उस चीज़ को बैलेंस लाकर ज़रूरत, उसको थामने की प्रैक्टिस करनी। यानी कि कोई सिचुएशन अगर आपके हाथ से बिगड़ रही है, जा रही है या डिसबैलेंस हो रही, तो उसको थामना कैसे है, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ना कि वो जो टूट रहा है, छूट रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, उसको भागने दें और हम भी उसके पीछे पीछे भागते रहें। नहीं, ये नहीं करना, आपको थमना है। थमना यहाँ पर एक शब्द है कि आपको थमना कैसे है, उस जगह पर आपको खुद का कंट्रोल कैसा है। चाहे वो लड़ाई हो रही है, चाहे वो किसी से कुछ भी हो रहा हो, कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हो, कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिगड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, कन्फ्यूजन में जा रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो ये नहीं करना है, थमना है। यहाँ पर आपको खुद को साधने की आवश्यकता है, खुद को साधने की प्रैक्टिस करनी है। कह सकते हैं कि आपको खुद को कैसे साधना है। मैं एक घोड़ा हूँ और मुझे भागता चला जा रहा हूँ, भागता चला जा रहा हूँ, मुझे कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, ये मुझे आना चाहिए। ना कि फ्लो में हम भागते ही चले जा रहे हैं, ना मंजिल का ठिकाना है, ना रास्ते का ठिकाना है, रास्ता कैसा है कैसा नहीं, खड़बड़ा के गिर जाएं, कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो करने की ज़रूरत क्या है, आपको बैलेंस। सबसे पहले सिचुएशंस को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, खुद को साधने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है, खुद को एक स्टेबल माइंड में रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने आप को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस पे ओवर बोलना, ओवर कॉन्फिडेंस करना या डिसबैलेंस हो जाना, कन्फ्यूजन में आ जाना, ये सारी चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने सिचुएशन में आपको दें कि आप किसी को क्या दे रहे हैं और आप किसी से क्या ले रहे हैं, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कोई देता जा रहा हो, वो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ हो सकता है, बदले में आप उसे उतना ना दे पा रहे हो, या आप किसी को दे रहे हो बदले में उससे वापस नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। उतना ही दें जितना आप रिसीव कर रहे हैं। कभी कभी हमारा ओवर देना, ओवर रिसीव करना भारी पड़ जाता है हम पर, तो झटका ना खाएं फ्यूचर के लिए। इसके लिए आप वहाँ पर भी रिलेशनशिप या अदर कोई भी चीज़ है वहाँ पर भी बैलेंस करना है। कहने का मतलब है कि अति नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं कि यहाँ पर आपको खुद को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, खुद को थामना आना चाहिए, कहाँ पर रोकना है खुद को, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर रिएक्ट करना है, कहाँ पर नहीं रिएक्ट करना है। इन चीज़ों पर यहाँ पर आपको काम करने की
ज़रूरत है। स्पेशली आपकी जो वाणी है, आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो एक्शन का रिएक्शन होता है, उस पर खास तौर पर काम करने की ज़रूरत है, ठहराव लाने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको क्या नहीं करना है। एस ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, द मून एंड द हर्मिट। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आई होप आपको कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने विचारों पर शक नहीं करना है। जो मुझे पहला मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि अपने विचारों पर शक नहीं करना है। शक इन द सेंस, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट उस पर एक्शन तो लें। अच्छा होगा खराब होगा वो तो बात की बात है, हमें स्टेप तो लेना ही होगा, और वो स्टेप लेने की ही आपको सबसे पहले ज़रूरत है। तो अगर आप किसी चीज़ में कुछ नए थॉट्स ला रहे हैं, कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, कुछ किसी पर कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उस पर आपको शक नहीं लाना है। सोच सोच कर ओवर थिंकिंग नहीं करने की, कहीं डूब ना जाए, पैसा मर ना जाए, काम खराब ना हो जाए, सब बेकार ना हो जाए। नो, ओवर थिंकिंग से यहाँ पर आपको बचने की ज़रूरत है। मेन मैसेज यहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग और एक्स्ट्रा विजुअलाइजेशंस, एक्स्ट्रा अननेसेसरी थॉट्स, एक्स्ट्रा अननेसेसरी फिक्र जो आप लोग के दिमाग में चल रही, उसको यहाँ पर बंद करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमेजिनरी दुनिया में नहीं रहने की ज़रूरत है, रियलिटी में रहने की ज़रूरत है। इमेजिन करें, अच्छी चीज़ों को इमेजिन करें, है ना। वो मेरे साथ खुश है, ये इमेजिन करें, हमारा रिश्ता टूट जाएगा, ये नहीं इमेजिन करना है। तो इमेजिनरी भी चीज़ें अगर आप बना रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में करते रहें, ना कि हम उसको नेगेटिव में डाल के उसको मैनिफेस्ट कर लें और बाद में खोलो मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, बेड़ा गर्क हो गया। तो ओवर थिंकिंग से बचना है कि वो खराब हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। वो सोच करने से पहले ही खुद को समेट देना, वो यहाँ पर ऊर्जा नहीं चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ना करें, बहुत ज़्यादा खुद से डिसीजंस ना लें। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की रिक्वायरमेंट है और मुझे सलाह से शायद मेरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, तो यस डेफिनेटली यू कैन गो। आप उनकी सलाह लें और आप सलाह मशवरा से उनका काम करें, उनका काम बढ़ाएं, अपना काम चलाएं। यहाँ पर खुद को अकेला करके सोच सोच कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने आप को अकेला बिल्कुल भी ना रखें। लोगों से घुले मिले बात करें, ताकि लोगों से आपको आइडियाज़ मिलेंगे, चीज़ें पता चलेंगी, बातें समझ में आएंगी। तो इन चीज़ों से भी यहाँ पर आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज़ें भी आपको नहीं करना कि खुद को बंद कर लिया, खुद को अकेला कर लिया, दूसरों के सामने दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, अकेले अंदर ही अंदर हम घुटन महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, इमोशनल वाली एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को परेशान, अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत नहीं। अपने अंदर एक नया जज्बा, नया इंथुसियाज्म लाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? ओवर थिंकिंग मेन मैसेज है। इमेजिनरी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, पॉजिटिव चीज़ें इमेजिन करें, नेगेटिव चीज़ें विजुलाइज ना करें बिल्कुल भी। सोचने मात्र से सब कुछ नहीं होगा, कहीं कहीं पर एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा सोच सोच कर डीप में ना जाएं, परेशान ना हो, खुद को हर्ट ना करें, खुद को अकेले में ना रखें, लोगों से घुले मिले बात करें, तो शायद आपकी चीज़ें और हल्की होंगी। तो ये है कुछ वीडियोस, ये हैं कुछ मैसेजेस जो कि निकल के बाहर आए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।